हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, फैशनेट टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 6 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 11 को ओपन हो रहा हुआ था और 19 अगस्त कल मतलब कि कल क्लोज किया जा रहा है। और ये आईपीओ जो एक्सटेंड कर जाएगा 19 अगस्त तक का। और 24 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 142 टू 151 रुपीज का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज और बुक बिल्ड टाइप फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ड आईपीओ है। और इसके जो इशू साइज है 65 करोड़ का, 42.9 लाख शेयर्स इशू किया गया कि स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 49 करोड़, ओएफएस 13 करोड़ का और एनएससी एसएमपी लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 20 अगस्त का, 21 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ओनली 1% ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 25.1%, स्मॉल एचएनआई 12.5% और रिटेल 56.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। और कंपनी में अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो यहाँ पे डे 5 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, 5 डे सब्सक्रिप्शन, सॉरी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 22.7 टाइम सब्सक्राइब किया, 43.2 थाउजेंड शेयर्स ऑफर था, 9.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 14.8 करोड़ का, 7 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बाकी कैटेगरीज में बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 59% सब्सक्राइब किया, 6.3 लाख शेयर्स बीट किया, 9.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 23% सब्सक्राइब है, वो 1.2 लाख शेयर्स बीट किया, 1.9 करोड़ का। ऐसे रिटेल में 74% सब्सक्राइब है, 17.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 27 करोड़ का। 1114 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 86% का सब्सक्राइब है, 35.2 लाख शेयर्स बीट किया, 53 करोड़ का। 1187 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, इसका अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस कंपनी का 25 से बॉटम लाइन बम्पर प्रॉफिट है, और इस डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको भी लेकर एक कंसर्न रेज कर रहा है। क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो फैसिनेट का, आइरिस क्लॉथिंग, केकेसीएल और श्रीधर स्पिनर्स, हरिकांता ओवरसीज, एज्योर फाइबर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, उसका रिपेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस मीट करना चाहता है। इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE 72, ROCE 54.8, RONW 48, PAT मार्जिन 12.9, EBITDA मार्जिन 20.5% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8, पीबी 4.9, पी रेशियो 10.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 99.4%, पोस्ट आईपीओ 68.4% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग नीट और वोवन गारमेंट्स में ऑपरेट करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कवर कर रही है इन्फेंट वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, जो कि कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। इन हाउस स्टिचिंग, फिनिशिंग, पेंटिंग, पैकिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और फास्टर एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है मोर देन 2.5 लाख गारमेंट्स पर मंथ का, जिससे स्केलिंग के लिए स्कोप क्रिएट करता है। लेकिन साथ में कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स को सर्व करता है, जिसे ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, जो कि कंपनी का अलाउ करता है डिफरेंट ब्रांड और रिटेलर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव और गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। मार्जिन अफेक्ट कर सकता है फैब्रिक, यॉन, लेबर और अदर इनपुट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के कारण। और डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकता है फैशन ट्रेंड्स या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव के कारण। लार्ज कस्टमर्स, ब्रांड ऑर्डर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज एप्पल मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लेवल प्रोडक्शन के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है।
आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है फैशन ब्रांड्स के द्वारा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन लार्जर कस्टमर ऑर्डर्स रेट्स को सपोर्ट कर सकता है। हायर वैल्यू कस्टमाइज्ड गारमेंट्स जो कि प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गारमेंट मैन्युफैक्चरर से, और लेबर और रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। फैशन ट्रेंड्स में बहुत तेजी से बदलाव होता है, जिससे प्रोडक्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण अप्रैल ऑर्डर्स को रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन या ट्रेड पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो इंटरनेशनल रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज स्पेशलाइज्ड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फोकस है नीट और वुमेन गारमेंट्स पर। और कंपनी compete करता है कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी स्पीड, रिलेशनशिप जो कि ब्रांड फैशन ब्रांड्स और रिटेलर्स के साथ किया है, इस पर डिपेंड करते compete करता है कंपनी। लेकिन इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एडिशन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन मैनेजमेंट पर। और लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए कॉशियस है, मतलब बहुत थोड़ा रिस्की है, तो इसमें अच्छे बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी पर्टिकुलरली बहुत ही वेरी स्ट्रांग होता है, एप्लीकेशन कंसीडर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा। और इसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्लोजर्स बिजनेस मॉडल के आसपास कंसर्न बहुत ज्यादा दे रही है, जिसके कारण इसको एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी ट्रीट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए अब इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर वेरी वेरी सिलेक्टिव होगा तब आप कंसीडर कर सकते हैं। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी का डिस्क्लोजर और क्वेश्चन जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और आउटसोर्स प्रोडक्शन वारंट सब्सटेंशियल पर, जो कि क्वेश्चंस क्रिएट करता है, जो कि इसका कारण है एक कॉशियस है इसमें आपको। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ग्रेटर क्लैरिटी के लिए वेट कर सकते हैं एक्चुअल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, सेगमेंट रेवेन्यू क्वालिटी, मार्जिन और सस्टेनेबल कैश जनरेशन के लिए के ऊपर। और स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग के लिए कॉशियस, लेकिन अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन जीएमपी एक्सेप्शनली स्ट्रांग होता है तो। और लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड, फिलहाल के लिए अवॉइड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आगे जब तक क्लियर एविडेंस नहीं मिल जाए एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के सस्टेनेबिलिटी पर, उसके बाद ही आप कंसीडर कीजिएगा। मतलब ये आईपीओ बहुत ही वेरी रिस्की आईपीओ है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।